हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई4एम एग्ज़ाम प्रेप। आज के सेशन में हम करेंगे सीमेट 2022 का पेपर क्वांट एंड डीआई। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लर्निंग। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैज़ रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स एज अ 4:6. Average mark of girls are 60 and average mark of the batch are 62. So average mark of boys will be, ये सम ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम वेटेज एवरेज वाला मेथड कर सकते हैं एंड दूसरा वो होता है अपना एलिगेशन का मेथड। चलो वन बाय वन दोनों देखते हैं, राइट। चले यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो देखो बॉयज़ का एवरेज आपको फाइंड करना है, गर्ल्स का आपको दिया है, कितना दिया है 60, पूरे क्लास का है 62, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस 2 एंड यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो। अच्छा, अपने पास ये देखो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो है 4:6। तो कहना इसे ये 2 से डिवाइड हुआ, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आ जाता 3। अब एलिगेशन का जो अपना रूल है कि ये जो मिडल वाला एवरेज है वो इन दोनों के बीच का होता है, मतलब एक इनसे छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 62 से छोटा 60 आ गया, तो अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा 62 से। कितना बड़ा होगा 62 + 3 दैट इज़ 65। सो बॉयज़ का जो एवरेज मार्क है यहाँ पे वो होगा आपका 65। ओके, चले वेटेज एवरेज वाला मेथड देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं बॉयज़ की एवरेज प्लस गर्ल्स की एवरेज इज इक्वल टू पूरे क्लास की एवरेज। अब मुझे बॉयज़ का एवरेज नहीं पता है, लेट इट बी x। अब उसका वेटेज कितना होगा 4/10। गर्ल्स का एवरेज है 60, उसका वेटेज कितना होगा 6/10 एंड क्लास का एवरेज आपको कितना दिया है 62। सो ये हो जाएगा अपना 4x/10 इज इक्वल टू 62 - 36। सो दैट विल गिव यू 26, राइट। सो अब ये 4x/10 इज इक्वल टू 26। सो 4x इज इक्वल टू 26 इंटू 10, x इज इक्वल टू 26 इंटू 10/4, 13 2 5, so 65। by any of the way you can go। चले नेक्स्ट। 4 sheep farmers rented a pasture. Anil grazed his 24 sheep for 3 months, Bimal 10 sheep for 5 months, Champak 35 sheep for 4 months and Damodar 21 sheep for 3 months. If Anil's share of rent is 720, find the total rent of the pasture। देखो यहाँ पे टोटल पूछा है। अल्टरनेटिवली यू कैन बी आस्क्ड कि भाई अनिल का शेर इतना है तो बीमल का कितना होगा, या चंपक का कितना होगा, दामोदर का कितना होगा, या किसी दो का कितना होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते। मेथड वुड बी सेम, राइट। पहले लिख लेते हैं अनिल ने कितना 24 sheep फॉर 3 month, बीमल का है 10 फॉर 5 months, चंपक का है 35 फॉर 4 months, दामोदर का है 21 फॉर 3 months। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि टोटल रेंटल जो आया होगा पूरे पेस्चर का, उसमें से इन सब का शेयर इतने रेशियो में होगा। फाइन। सो इट वुड बी 72:50:140:63। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे टोटल पूछा है तो यू कैन गो इन अदर ऑफ द वे। टोटल शेयर कितना रेशियो है सबको जोड़ दो, 72 + 50 + 140 + 63 इज इक्वल टू ये होगा 325।
5। अब 72 अनिल के पार्ट में 72 रेशियो आया है। 72 रेशियो पे अमाउंट बनती है 720। 325 पे कितना, जो रेगुलर 3 राशि से कर सकते हो, और यहाँ यू कैन से इट्स 10 टाइम्स, सो इट वुड बी 3250। और यहाँ से ऐसे कर सकते हो कि भाई अनिल के हिस्से में आया है 720, 72 रेशियो की वैल्यू है 720, मतलब 10 टाइम्स, इसका हो जाएगा 500, इसका हो जाएगा 1400, इसका हो जाएगा 630। इन सब को जोड़ दो, दैट वुड बी 3250। सो अगेन बी, दैट्स योर आंसर। ऑलराइट, चले आगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हाँ, अ कॉपर वायर हैविंग लेंथ ऑफ 243 meter and diameter 4 mm was melted to form a sphere. Find the diameter of the sphere. देखो कॉपर वायर मतलब यू कैन यूज, मतलब वायर ऐसे होता है, सो इफ़ यू अज्यूम इट लाइक दिस, ये आपका सिलेंडर हो जाएगा। सो यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। अब जब मेल्ट करते हो आप, तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर में होगा उतना, मतलब वायर में जितना वॉल्यूम होगा उतना ही स्फीयर में आएगा। सो हम वॉल्यूम के फॉर्मूला से जा सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चले, कॉपर वायर के लिए हमारे पास कॉपर का पहले तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे डायमीटर क्या दिया है, दैट इज 4 mm, diameter is 4 mm, so radius is equal to 2 mm is equal to 0.2 centimeter. Okay, एंड अपने पास ये जो लेंथ है, वो वायर का जो लेंथ है वो सिलेंडर का हाइट होगा, दैट इज 243 मीटर, 3 मीटर, सो 24300 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो यूनिट है ना वो सेंटीमीटर में है, वो एक करेक्शन कर लेना, ठीक है। चले, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, पाई को ऐसे ही रहने दें, ऐसे मतलब बोल सकते दोनों साइड पाई काट दिया हमने। आर स्क्वायर, सो 2/10 का स्क्वायर, ये हो गया 24300, 4/3 आर क्यूब, सो 4/100 इंटू 24300 इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब। गॉन, कैंसल। आर क्यूब इज इक्वल टू 243 इंटू 3, दैट इज 729, सो आर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमें मिली वैल्यू रेडियस की, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डायामीटर, राइट। सो डायामीटर इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 2 इंटू 9, दैट इज 18। ऑप्शन बी इज योर आंसर। चले आगे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मान लीजिए कि एस पी है आपकी 100, तो सी पी क्या होगी, 80% ऑफ 100, 100 का 80% मतलब 80। आपको पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, 100 माइनस 80/80 इंटू 10, 20/80 इंटू 100, 25%, राइट।
ऑप्शन बी। देखो ये सम आप ओरली भी कर सकते हो। यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई कोस्ट प्राइस है वो 80% ऑफ एसपी है। सो एसपी आपने 100 मान लिया, सीपी मान लिया आपने 80। सो प्रॉफिट इज 20 रुपीज़। 20 मतलब प्रॉफिट ऑलवाइज हम सीपी पे काउंट करते हैं। सो 80 का कितना परसेंटेज 20 होता है? फोर्थ पार्ट माने 25%। सो ये ओरली भी किया जा सकता है। चले आगे। In a bag, there are 15 red balls and 10 green balls. 3 balls are selected at random. The probability of selecting 2 red balls and 1 green ball is. तो देखो पहले यहाँ पे टोटल कितने बॉल है अपने पास? रेड 15, ग्रीन है 10। सो कुल मिला के टोटल है 25 में से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं, राइट। सो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना होगा? 25C3। ये अपने टोटल पॉसिबल वेज है। अब फेवरेबल, अपनी जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। फेवरेबल मतलब मुझे 2 जो है वो रेड लेने हैं। आई वॉन्ट 2 रेड बॉल्स। सो ये 15 में से सिलेक्ट होंगे, 15C2 एंड उसके साथ एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओके एक जो है मुझे ग्रीन बॉल चाहिए। ग्रीन कहाँ से आएगा? 10 में से 10C1 अपॉन 25C3। सो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 14 बाई 2 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 25, 24, 23, 3, 2, 1। ओके चले, अब ये हो गया 7। सो 105 इंटू 10, डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर जाएगा, इंटू 3 2 6 डिवाइड बाई 25, 24, 23, 21 5 5 5 5 2 6 2 12 2। सो यहाँ पे आया 21/46। ऑप्शन ए इज योर आंसर। चले आगे। With an average speed of 40 km per hour, a train reaches its destination in time. If it goes with an average speed of 30 km per hour, it is late by 36 minutes. The total distance traveled by train is. तो देखो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला है। अब अगर ये ट्रेन मान लीजिए डिस्टेंस डी ट्रैवल करती है, आई डोंट नो डिस्टेंस क्या है, सो हमने वो डी ले लिया। एंड अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो वो रेगुलर टाइम पे पहुंच जाती है। बट इफ़ इट गोज़ बाय 30 किलोमीटर पर आवर तो जो रूटीन टाइम है उससे वो 36 मिनट लेट पहुंचती है, डेली का जो टाइम है उससे। सो कहना से अगर मैं उसमें से 36 मिनट्स लेस कर दूँ तो ये डेली का टाइम आ जाएगा। बट ये आवर में, सो 36/60। ये भी रेगुलर टाइमिंग है, ये भी रेगुलर टाइमिंग है, दोनों रेगुलर टाइम। सो कैन आई से इट विल बी इक्वल। ओके चलो, अब 36/60 इज इक्वल टू d/30 और ये इस साइड जाएगा -d/40। सो 12 3 12 5 ये 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो 40 - 30 दैट इज 10d/30 इंटू 40 इज इक्वल टू 3/5। d is equal to 3 into 30 into 4/5. 5 6 30. So d is equal to 72 kilometer. Option A is your answer.
अब ये एक अल्टरनेट तरीके से आप ये भी कर सकते हो. लेट मी क्लियर आउट. देखो यहाँ पे आपको दोनों का स्पीड का रेशियो दिया है, जब वो टाइम पे पहुँचती है उसका एंड लेट पहुँचती है उसका, दोनों का दिया है ना अपने को स्पीड का रेशियो. उसके स्पीड के रेशियो से हम टाइम के रेशियो को लेके आएंगे एंड फिर सम करेंगे. देखो कैसे होता है ये. आपके पास क्या है स्पीड का रेशियो अभी 40 एंड 30. सो कैन आई से स्पीड का रेशियो 4:3 है. सो स्पीड का रेशियो 4:3 है तो टाइम का रेशियो होगा 3:4. अब यहाँ पे जो टाइम ले रही है यहाँ से वो 1 यूनिट ज़्यादा ले रही है, 1 यूनिट, और उसकी वैल्यू है 36 मिनट, और वी कैन से 36/60 आवर्स बोल सकते हैं ऐसा. अब ये जो है 36/60 इंटू 3, टोटल डिस्टेंस वो d इज इक्वल टू ST, तो ये इसका टाइम हो गया. ओके और स्पीड कितनी है इसकी, ये वाली की 40. सो ये हुआ अपना 23 24 सॉरी ये 2 आएगा. आई एम सो सॉरी, इट्स माई मिस्टेक. ये हुआ 2 22 23. सो 36 इंटू 2 दैट इज 72 किलोमीटर्स. दैट्स योर आंसर. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. अ मैन बोरोज ₹4,000 at 15% compound interest. At the end of each year, he pays back ₹1,500. How much amount is required to pay at the end of third year to clear all his dues? तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं. प्रिंसिपल उसका कितना है, कितना बोरो किया उसने 4,000 एंड इंटरेस्ट कितना है वहाँ पे एट द रेट 15% के हिसाब से. फर्स्ट ईयर के एंड में उसका इंटरेस्ट होगा 600. सो टोटल लायबिलिटी उसकी होगी 4,600 फर्स्ट ईयर के एंड पे. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर. हाँ उसमें से वो कितना इंस्टॉलमेंट दे रहा है 1,500 का. सो दैट विल गिव यू 3,100. इतनी अब नेक्स्ट ईयर में उसकी लायबिलिटी होगी. तो जब सेकेंड ईयर ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे तो उसका प्रिंसिपल है 3,100 प्लस सेकेंड ईयर के एंड में उसकी एट द रेट 15% के हिसाब से 15% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 465 इंटरेस्ट ऐड होगा. सो कुल लायबिलिटी हो जाएगी उसकी 3,565. फाइन. अगेन रूल के हिसाब से वो 1,500 पे करेगा. सो दैट विल गिव यू 2,065. ये हुआ सेकेंड ईयर एंड. अब थर्ड ईयर ओपनिंग. थर्ड ईयर ओपनिंग में उसका प्रिंसिपल है 2,065 प्लस 15% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा उसे 309.75. सो कुल मिला के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसका अमाउंट हो जाएगा 2,374.75. एज पर रूल वो 1,500 का इंस्टॉलमेंट पे करेगा. सो दैट विल गिव यू 874.75. अब थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उसकी लायबिलिटी इतनी रहेगी. सो अगर उसे अपना पूरा लोन क्लियर करना है, उसका पूरा ड्यू उसे क्लियर करना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, सारे ड्यूज क्लियर करने हैं तो उसे पे करने पड़ेंगे 874.75 रुपीज़. दैट्स योर ऑप्शन डी. चले नेक्स्ट. The following pie chart embodies the details about the percent production by 7 different companies AG with the total production for all companies is 1,500 units.
देखो वो मैन्युअली भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट एक शॉर्ट तरीका है वो मैं बताती हूँ, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला आपका स्टेटमेंट है कंपनीज ए एंड जी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 यूनिट्स। सो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 1500 यूनिट्स यहाँ पे प्रोडक्शन है, ये 100% है। सो अगर 500 यूनिट्स हम सोचते हैं तो वो 33.33% से ज़्यादा होगा। मोर देन 500 बोला है इसीलिए 500 यूनिट पे वो होगा 33.33, बट आई वांट समथिंग मोर देन 500। तो मेरा जो टोटल आना चाहिए ए एंड जी का प्रोडक्शन वो 33.33 से ज़्यादा आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ए एंड जी, ये है 16%, जी है 12%, सो 28%। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब थोड़ा ध्यान ऑप्शन पे दीजिए, यहाँ पे ये ए को ट्रू बोल रहा है मतलब ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये ए को ट्रू बोल रहा है मतलब ये भी नहीं होगा। चले, दो ऑप्शन मेरे चले गए, आई हैव ओनली बी एंड सी। अब यहाँ पे आते हैं, कंपनीज बी एंड एफ आर प्रोड्यूसिंग लेस देन 250 यूनिट्स। अच्छा 500 यूनिट इज 33.33, तो कैन आई से इट्स लेस देन 16.67, क्यों है यहाँ पे लेस देन चाहिए मुझे। अब बी एंड एफ, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका बी, सो 11 + 5 वो 16% है, डेफिनेटली इट इज़ लेस देन 16.67, सो मेरा बी सही हो गया। अब देखो बी सही हो ऐसा एक ही ऑप्शन है, मुझे बी सही चाहिए, यहाँ पे तो बी ऑप्शन में ही नहीं है, सो बाई डिफॉल्ट सी सही होगा। यू नीड नॉट टू काउंट इट, राइट, कोई कैलकुलेशन नीडेड नहीं है, सो जस्ट विथ फिंगर टिप्स आप आंसर दे सकते हो। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड आपको कैलकुलेशन चाहिए, देन हियर इट इज़, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, कि भाई टोटल परसेंटेज है 100% मतलब इतना यूनिट, तो इंडिविजुअल ए का जो है वो इतना परसेंटेज है तो कितना यूनिट होगा, बी का इतना है, फिर ऐसा इंडिविजुअल कैलकुलेट करके ए एंड जी का डेटा लेके आओ। बट द फर्स्ट वे इज़ क्वाइट शॉर्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ओके गाइस, ये सॉल्यूशन है, यू कैन गो थ्रू दैट। सो हियर योर आंसर इज ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट। In a local election between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes and was declared as winner. 15% of the total votes were invalid. If the total number of votes polled were 15,200, what were the valid votes of the loser? तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे हमने देखा है पहले कि टोटल वोट्स है 15,200, उसमें से वैलिड कितने हैं, ओनली 85/100, बिकॉज दे सेड कि 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। ओके चलो अब आगे, हमारे जो विनर है उसे कितने मिले हैं वोट्स, यहाँ पे 55, हमें काउंट करने हैं वोट्स ऑफ लूजर्स, तो डेफिनेटली लूजर्स को मिले होंगे 45/100। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करके आएंगे तो वो जो भी नंबर मिलेगा वो हमें लूज़र के वोट्स देगा। सो दिस 0 0 गॉन, यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे 20, 5 का टेबल लेते, हिंजा 4 इसको 4 के टेबल से कट करते 38, सो 38 × 17 × 9 153। सो यहाँ पे आपको 8 × 3 यूनिट पे 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, यू नीड नॉट टू डू द होल मल्टीप्लीकेशन इवन, राइट। सो सी इज योर आंसर। चले आगे। इफ 1/x इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन एंड 1/y इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखो यहाँ पे 1/x पॉजिटिव है, इट मीन्स x पॉजिटिव होगा, 1/y नेगेटिव है, इट मीन्स y नेगेटिव होगा। ओके इतना क्लियर, तभी तो एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपने को जो फ्रैक्शन चाहिए वो मिलेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पे सबसे सिंपल ये लग रहा है, 1/+x एंड y जो है वो अपना नेगेटिव है, सो कैन आई से ये नेगेटिव ही देगा। ओके इट मीन्स ये गलत हो गया। सो ये जो मेरा ऑप्शन है वो बोल रहा है कि डी ट्रू है, वो भी गलत हो गया। अब इसके ऊपर वाले ऑप्शन को देखते हैं,
देखो नीचे हमने देखा x इंटू वाई हमें मिलेगा नेगेटिव। अब यहाँ पे आते x पॉजिटिव है, माइनस माइनस, सो ये दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेटली। सो पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या आता है? नेगेटिव। दैट विल गिव यू नेगेटिव। जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। इट मीन्स माई ऑप्शन सी इज ट्रू। तो यहाँ पे सी ट्रू है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। सो एग्ज़ाम में आप सम यहाँ से आंसर मार्क करके बी इज़ योर आंसर वो मार्क करके आप निकल सकते हो, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज देखते हैं अभी। अब यहाँ पे आते, ये जो है x वो पॉजिटिव है, राइट, माइनस ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये माइनस मिला के पॉजिटिव हो जाएगा। सो अल्टीमेट जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स माई ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो राइट। देखो हमारे ऑप्शन में तो बिना कैलकुलेशन किए हमें पता चल गया था। अब ऑप्शन 1 पे आते। अब यहाँ पे जो आपका x दिया है आपको वो पॉजिटिव है, प्लस ये नेगेटिव। अब अगर ये बड़ा है और ये उसमें से माइनस होता है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, बट अब ये छोटा है और ये बड़ा है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो इन सम केसेस इट इज़ पॉजिटिव, इन सम केसेस इट इज़ नेगेटिव, सो कांट कंक्लूड। फाइन। अब यहाँ पे आते, सेम ऊपर वाला ए में जो बना सिनेरियो वही बनेगा यहाँ पे। इफ़ ये फ्रैक्शन बड़ा है और ये छोटा होगा तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इफ़ ये छोटा है और ये बड़ा है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। कांट कंक्लूड। चले आगे। द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 20 years and their ages are in the proportion 2:3:5. The age of oldest friend is, तो आपको पता है भाई एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी जितने होते हैं वो, राइट। एवरेज कितना है यहाँ पे 20, टोटल आई डोंट नो, लेट इट बी डिवाइड बाय 3। सो टोटल इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। अब उन्होंने रेशियो दिया है आपको, कितना दिया है? दैट इज 2:3:5। सो ओल्डेस्ट वन वुड बी ऑफ 5 पार्ट बाई 10 इंटू 60, 30 years। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सी इज योर आंसर। चले नेक्स्ट। जब भी आपको एग्जाम में DI दिखे ना तो मतलब लग नहीं जाने का कैलकुलेशन करने पे, सीधा क्वेश्चन पे जाने का। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग दिया है, राइट। अब मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन तो क्या मैं ABCD सब गिनने बैठूंगी? नो। एक बार स्मार्टली ऑप्शन देखिए। देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये A देखिए, यहाँ पे 2 1 4 3 सब अलग अलग है। सो अगर मैंने A का फाइंड कर लिया तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे तो लकीली A में ही था, तो पहले ऐसा ट्राई करिए कि ऐसे यूनिक ऑप्शन कौन सा है, अगर नहीं है तो मिनिमम सेम कौन सा में है, राइट। ऐसा देखिए, वहीं से आप ट्राई करिए तो सम बहुत कम टाइम में आपका हो जाएगा। अब आपको क्या है, बॉयज़ आपका जो A है, ये A में क्या है, बॉयज़ एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड हैंडीक्राफ्ट टेकन टुगेदर। तो यहाँ पे आइए, चलिए सिंगिंग कहाँ पे है आपका, ये रहा सिंगिंग, राइट। टोटल इतने हैं, गर्ल्स इतनी है, बॉयज़ इतने हैं। सिंगिंग के बॉयज़ है 140 एंड हैंडीक्राफ्ट के है 365। सो दैट इज़ 505। अब एक बार क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं। मुझे A के सामने चाहिए 505, सो मेरा A के सामने ऑप्शन आएगा 3। ऑप्शन देख लेते हैं। A के सामने 3, एक ही ऑप्शन है, दैट्स D इज योर आंसर। If a 30-meter ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall, if the horizontal distance between the wall and the base of the ladder is 1/3 of the length of ladder, then the height of wall is। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, राइट। ये एक वॉल है, यहाँ पे से एक लेडर प्लेस किया है, ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है। ओके ये भी आपका वॉल ये हो गया है। ओके चले, ये है आपका लेडर, दैट इज
30 मीटर लॉन्ग, और डिस्टेंस बिटवीन 1/3, इसका 1/3 दैट इज 10 मीटर. You have to find this Pythagoras, that is AB square is equal to AC square minus BC square, right? चले, so that is 900 minus 100, that is 800, 20 root 2, that is B is your answer. चले आगे. अगेन यहाँ पे भी देखो दिया है 14, 15, 16 तीन सम है. तो जब भी आप करो ना तो ऐसा सम करो कि आपको, अगर मान लीजिए कि कोई सम आपने 14 में डेटा कैलकुलेट किया तो वो 15 में या 16 में ज़रूरत पड़े तो वो काम आना चाहिए. दोबारा आपको वही डेटा कैलकुलेट नहीं करना है. आपने रफ सेट में कहाँ काम किया है वो आपको पता ही ना हो एग्जाम में, ऐसे नहीं करना है, राइट? चले, आपका सम नंबर 14. The number of male workforce in SA and MS sector put together is approximately what % of total number of workforce in PT sector? Okay, so पहले आप जो आपको आगे डेटा दिया है फर्स्ट इससे पहले वाली स्लाइड में, वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. ये जो है एसए सेक्टर 60 लाख का 12%, और उसमें से मेल एंड फीमेल का रेशियो 5:3. देन विल गो टू एमए 60 लाख का 21, मेल एंड फीमेल रेशियो इज 3:4. तो देखो यहाँ पे मैंने वो कैलकुलेशन आपको कर दी है. ओके, देखो ये वाला 450 एंड 540 ऐसे एम ए, सो टोटल मिला के 990. एंड पीटी का जो है रेशियो वो total number of workforce, that is 1140. So 990 divided by 1140 into 100. So what would be the answer? That will go, then what we can do, 3 से जाएगा ये 33, ये आएगा 38, then 19, ये आएगा अपना 50. So that is 33 into 50 by 19. So ये आएगा आपका 1650 by 19. 1650 को 19 से डिवाइड करेंगे, it will give you 86.8. that is approximately 87%. Option B is your answer. चलो आगे. द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन एससी प्लस पीआर सेक्टर, तो जैसे हमने आगे किया था सेम 60 लाख का 15% टोटल वर्कफोर्स, फिर उसमें से मेल एंड फीमेल को हम सेपरेट कर लेंगे. सो एससी में होगा अपना फीमेल का रेशियो 360 एंड पीआर में, एसी में 360 एंड व्हाट अबाउट पीआर 630. सो कुल मिला के ये हुआ अपना 990. एंड मेल कितने हैं सीएम में, मेल इन सीएम 300, राइट? सो 990 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, ये गया 990 को 3 से काटे तो हमें मिलेगा 330%. ऑप्शन ए इज योर आंसर. काफ़ी इजी सम था. हाँ, अब यहाँ पे क्या सम है अपना, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन एस एंड एम एस सेक्टर्स पुट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन पीटी सेक्टर. आपको एस ए एंड एम ए में जो भी फीमेल वर्कफोर्स है वो लेके आना है, उसका टोटल करके उसमें से पीटी सेक्टर का जो फीमेल वर्कफोर्स है उसका डिफरेंस लेना है. ओके, चलो करते हैं. कितना दिया है अपने पास यहाँ पे, कितना है डिटेल. एस ए में कितनी फीमेल है, दैट इज़ 450. एंड व्हाट अबाउट एम ए में है अपनी 540. सो दैट इज 990 एंड 3 zeros जो 1000 हमने ऑलरेडी लिखा है वहाँ पे, राइट? एंड पीटी में है फीमेल वर्कफोर्स कितना है 427.5. अगर उसको उसके जीरो के साथ जोड़ते हैं हम तो ये हो जाएगा इतना. सो माइनस, so that will give you 5, then
ये आएगा आपका 6 then 5. So 5,62,500, that is 5.6 lakhs. Option C is your answer. चले आगे. One pipe can fill a tank 3 times as fast as another. If the two pipes together can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe will take how much time to fill the tank alone? तो कहना ही से अगर हम ऐसे सोचते हैं कि भाई फास्ट पाइप है, अगर वो x टाइम में भर रहा है तो स्लो को कितना टाइम लगेगा? 3x. दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में टैंक भर रहा है? 36 में. सो 1 मिनट का काम होगा 1/36. सो दैट विल 3x plus x upon 3x square is equal to 1/36. 4x by 3x square is equal to 1/36. 36 into 4 by 3. ये मिली आपको x की वैल्यू. x is equal to 48. अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे? स्लोअर पाइप का ये जो आपको वैल्यू मिली 48 वो x की मिली है आपको, राइट? यू नीड 3x. स्लोअर पाइप को 3x टाइम लग रहा है. सो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 48. 8 3 ज़ा 24. लास्ट में मुझे 4 वाला ऑप्शन चाहिए, एक ही है. इसका पूरा करोगे दैट विल 144. चले. सो ऑप्शन डी इज योर आंसर. 18 number. A bag contains 6 red balls, 11 yellow balls and 5 pink balls. If 2 balls are drawn at a random from the bag one after another, what is the probability that the first ball drawn was red and the second ball drawn was yellow in color? So कुल मिला के अपने पास यहाँ पे बॉल है red 6, yellow 11 and pink 5. So total is 22. अब जब हम पहला बॉल पिक करते हैं वो रेड होना चाहिए, राइट? सो 22 6, राइट? ऐसे होगा 6/22. हमारे पास टोटल 22 बॉल्स है, उसमें से रेड है जो अपना डिज़ायर्ड आउटकम के रेड होना चाहिए वो. अब जब हम दूसरा बॉल पिक करने जाएंगे तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे पिक हो गया होगा ना. सो हमारे पास टोटल बॉल होंगे 21 एंड उसमें से हमें कौन सा चाहिए? येलो, दैट इज़ 11, राइट? So 11 2s are 22, 7s 1/7. Option C is your answer. चलो आगे. 19 number. Given below are two statement. First statement क्या है? The set of numbers 7 8 9 AB 10 8 7 has an arithmetic mean of 9 and mode का मतलब होता है most frequently occurring number as 8. देन a इंटू बी इज इक्वल टू. तो पहले यहाँ पे आते अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन मतलब अपना एवरेज. सो वहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 + 8 + 9 + a + b + 10 + 8 + 7. ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 8, राइट? अपने को ऑलरेडी दिया है ए एम कितना है? 9. सो 9 × 8 इज इक्वल टू, ये सब का टोटल जोड़ेंगे इन सब का. So that would give you 49 plus A plus B. So can I say A plus B is equal to 72 minus 49. So that is 23. Right? अब उन्होंने बोला है कि 8 जो है वो उसका मोड है. तो देखो यहाँ पे 7 भी 2 टाइम्स है एंड 8 भी 2 टाइम्स है. सो इन दोनों में से एक को तो कंपलसरी 8 होना ही पड़ेगा, राइट? मान लीजिए कि ए जो है, ए को अगर हम 8 लेते सो a + b 23 है तो b को कंपलसरी 15 होना पड़ेगा. सो a इंटू बी इज इक्वल टू 120. फाइन, फॉलो हो रहा है. मान लीजिए कि अगर हम b को 8 लेते हैं तो a 15 होगा, फिर भी वो कंडीशन में भी a b इज इक्वल टू 120 हो जाएगा. सो अपना जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है. अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते.
Let a and b two positive integers such that a into a plus b plus ab is equal to 84 and a plus b is equal to 20. तो इसको हम रिवर्स से ट्राई करते. देखो यहाँ पे a प्लस बी आपको कितना दिया है, 20 दिया है ना, वो इधर रख देते हैं. तो कैन आई से a क्रॉस b इज इक्वल टू 84 माइनस 20 दैट इज 64. अब a क्रॉस b 64 कहाँ पे जाएगा टेबल, 16 इंटू 4 होता है. इसको लो a, इसको b लो, यहाँ a इज इक्वल टू 4 लीजिए एंड b इज इक्वल टू 16. एवरीथिंग वुड बी फाइन. a इंटू बी हो रहा है आपका 64 एनी केस एंड a प्लस b दैट इज 20. सो स्टेटमेंट 2 भी सही है, राइट. सो यहाँ पे आपका ए एंड स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज योर आंसर. चलो नेक्स्ट. देखो ये जो सम है ना, यहाँ पे आपके पास दो अननोन है, अननोन वेरिएबल दो है. देखो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है. सो इसे हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं. कैसे करेंगे, एक्स इंटू वाई आपको दो चाहिए, किसी एक को दो ले लो दो, तो दूसरा 1 हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप x को लीजिए y को लीजिए. अब आपको क्या चाहिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे x को 1 लिया, y को 2 लिया है. ओके, सो 1 प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 1 + 2 क्यूब 8. सो आंसर इज 9. ऑप्शन डी इज़ योर आंसर. काफ़ी इजी सम था, राइट. सो गाइज वी आर डन विथ अवर सेशन. Hope you like the session. We'll meet you in some new session with some new papers. Till then, happy learning. If you like the session, please like, share and subscribe. Bye bye.